दोस्तों, मालदीव ने भारत से दुश्मनी लेकर बहुत बुरा किया। अब धीरे धीरे भारत के सामने गिड़गड़ाने वाला है। भारत ने मालदीव में एक्सपोर्ट होने वाली प्याज पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया और मालदीव में इस समय प्याज की महंगाई आसमान छू रही है और मालदीव दूसरे देशों से प्याज इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश, इसलिए दुनिया के ज्यादातर देश भारत से प्याज इंपोर्ट करते। लेकिन पिछले साल 2023 में प्याज की पैदावार कम होने की वजह से प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, ताकि भारतीय बाजार में प्याज की कीमतों को आसानी से काबू में किया जा सके। भूटान और अन्य पड़ोसी देशों को एक्सपोर्ट होने वाली सब्जी और प्याज पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत के कड़े फैसले से मालदीव जैसे देश जूझ रहे हैं। 2021 में जैसे पाकिस्तान को लॉकडाउन में टमाटर न देकर भारत ने पाकिस्तान की सब हेकड़ी निकाल दी थी, उसी प्रकार मालदीव की भी हेकड़ी निकल जाएगी। मालदीव के मंत्रियों की अपमानजनक टिप्पणियों और भारतीय पर्यटकों से इस द्वीप समूह का बहिष्कार करने के आह्वान के साथ साथ मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों को लेकर भारत मालदीव के बीच तनातनी के कुछ ही हफ्तों के भीतर दिल्ली और माले एक अन्य विवाद से रूबरू हैं। इस बार मसला अनुसंधान करने वाले चीनी जहाज जियांगयांग होंग 03 का है, जिसके फरवरी में माले में लंगर डालने की उम्मीद है। भारत ने हिंद महासागर में चीनी जहाजों की मौजूदगी को लेकर अपनी चिंताएं स्पष्ट कर दी हैं। अनुसंधान करने वाले चीनी जहाजों की श्रीलंका यात्रा पर आपत्ति जताने के बाद नई दिल्ली यह सुनिश्चित करने में कामयाब रही कि कोलंबो 2024 से उन सभी अनुसंधान करने वाले विदेशी जहाजों पर प्रतिबंध लगा दे जिनके बारे में यह माना जाता है कि वे वहां लंगर डालकर सैन्य और नागरिक मकसदों के लिए आंकड़े इकट्ठा करते हैं। एक ऐसे समय में जब राष्ट्रपति मुइज्जू की नई सरकार ने भारत मालदीव हाइड्रोग्राफी समझौते को रद्द कर दिया है, नई दिल्ली की नजर में चीनी जहाजों की आगवानी में पलक पावदेह बिछाया जाना एक प्रतिशोध जैसा है। माले ने संयुक्त राज्य अमेरिका हिंद प्रशांत कमांड के कमांडर की यात्रा का भी स्वागत किया, जिन्होंने उपकरण पेश किए। ये घटनाक्रम कई अन्य झटकों के बाद हुए हैं, जिसकी शुरुआत पिछले साल इंडिया आउट नारे के साथ अभियान चलाने वाले श्री मुइज्जू की चुनावी जीत से हुई थी। उनकी सरकार की भारतीय कर्मियों को बाहर निकालने की योजना तथा तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और चीन की यात्राओं को प्राथमिकता देने के उनके फैसले ने हालात को और ज्यादा संगीन बना दिया। यह महत्वपूर्ण है कि माले के विरोध और भारत में अति राष्ट्रवादी आह्वानों के बावजूद नई दिल्ली ने मुइज्जू सरकार से संपर्क साधना बंद नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर में श्री मुइज्जू से मुलाकात की थी।